क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया जो कि 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर को टारगेट कर रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज क्यों आना चाहती हैं? इसका सबसे पहला रीजन है यहाँ की वर्कफोर्स। इंडिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है और 2023 तक ऐसे ही बढ़ती रहेगी। 2022 के अंदर 52 करोड़ लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड थे और ये जो नंबर है वो 2030 तक जो है 57 करोड़ तक पहुंच सकता है। दूसरा रीजन है यहाँ का कंज्यूमर बेस। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंज्यूमर बेस भी ज़्यादा है, तो यही कारण है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर आना चाहती हैं और इस समय इंडिया के अंदर 3291 जो है इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है जो कि हेल्प करती हैं इंटरनेशनल कंपनीज को कि वो इजीली आके इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच को इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब सवाल ये है कि इंडिया के अंदर वो कौन सी सिटीज़ और सेक्टर्स हैं जो जॉब के पर्सपेक्टिव से बेस्ट है। अगर हम ग्रैंड स्टैंड की रीसेंट रिपोर्ट को माने तो टियर 1 सिटीज़ के अंदर बेंगलुरु सबसे बेस्ट सिटी है क्योंकि यहाँ पर जो जॉब जनरेशन रेट है वो काफ़ी हाई है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो इतना स्ट्रेट नहीं है, इसीलिए हमने अपनी एनालिसिस को 5 सेक्टर और उनके फर्दर 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। सबसे पहले है सीनियर लेवल, यानी वो लोग जिन्हें 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सेकेंड लेवल इज मिडिल लेवल, वो लोग जिन्हें 6 साल से लेकर 15 साल तक का एक्सपीरियंस है। और थर्ड इज जूनियर लेवल, यानी वो लोग जिन्होंने जस्ट अभी ही अपने करियर की शुरुआत की है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हमने अपनी एनालिसिस को 5 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले है आईटी सेक्टर, टेलीकॉम, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईटी सेक्टर से, विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन 2022 आईटी सेक्टर अकाउंटेड फॉर 7.4% ऑफ इंडियाज जीडीपी और जनरेट किया था 227 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू। और ये माना जा रहा है कि 2025 तक ये जो नंबर है वो 10% का हो जाएगा। ये जो आईटी इंडस्ट्री है इसके अंदर हमेशा ही टैलेंट की डिमांड रहती है। 2022 के अंदर 50 लाख लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड थे और आगे भी इसकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी। इंडिया के अंदर जो आईटी हब है वो है बैंगलोर के अंदर और चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, बैंगलोर आपके लिए बेस्ट सिटी है। नेस्कॉम के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का जो 1/4 आईटी टैलेंट है वो बैंगलोर के अंदर है और ये सपोर्ट करता है दुनिया के सबसे बड़े आईटी इकोसिस्टम को। उसके बाद चेन्नई और पुणे भी अच्छी जगह हैं जूनियर लेवल के लिए और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो जो आईटी टैलेंट है वो भी काफ़ी है। और हैदराबाद भी आईटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर आप सीनियर लेवल को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद दिल्ली एनसीआर को भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर 3 सिटीज़ जो है वो मेजर हैं। पहली तो है जयपुर, अगर आप सीनियर लेवल को टारगेट कर रहे हो। सेकेंड इज तिरुवनंतपुरम फॉर मिडिल लेवल एंड थर्ड इज नासिक फॉर जूनियर लेवल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्टर की ओर, विच इज टेलीकॉम सेक्टर। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है इन टेलीकॉम सेक्टर और इसके पास 1.16 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही इसने 64,801 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और ये माना जा रहा है कि 5G आने के बाद इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 350 मिलियन हो जाएंगे 2026 तक, जिसके लिए 22 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होगी। सो अगर आप इस सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसके लिए जो बेस्ट सिटी है वो है बैंगलोर, स्पेशली अगर आप मिडिल लेवल या फिर जूनियर लेवल पे हो। लेकिन अगर आप सीनियर लेवल को टारगेट कर रहे हो, इन दैट केस दिल्ली और फिर मुंबई जो है वो अच्छे ऑप्शन है। तो ये तो हो गई टियर 1 सिटी की बात। अगर हम टियर 2 की बात करें तो इसके अंदर जो सिटीज़ बेस्ट हैं आपके लिए वो है लखनऊ, गोवा और वडोदरा। जी हाँ, आपने सही सुना, गोवा। तो वो लोग जो कि मिडिल लेवल पे हैं उनके लिए गोवा काफ़ी अच्छी जगह है। और अगर हम सीनियर लेवल की बात करें तो उनके लिए लखनऊ अच्छा है और जूनियर लेवल के लिए वडोदरा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की, विच इज एफएमसीजी एंड रिटेल। तो FMCG विच स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये जो है काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रिटेलिंग। और पिछले 20 सालों में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 14.7%।
और ये माना जा रहा है कि 2025 तक इसका जो मार्केट साइज है वो $220 बिलियन का हो जाएगा। लेकिन कोविड-19 के टाइम पर ये जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी इफेक्ट हुई थी, लेकिन इंटरनेट यूसेज और मोबाइल की वजह से इसने अपने आप को काफ़ी तेज़ी से रिवाइव कर लिया था विद डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। और अगर हम इस सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बेस्ट सिटी है बैंगलोर के अंदर। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, सीनियर, मिडिल या जूनियर लेवल पे, हर लेवल के लिए बैंगलोर सबसे अच्छा है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के अंदर काफ़ी है और इसका मेन रीज़न है वहाँ का IT बूम और कंज्यूमर बेस। दूसरे नंबर पे आता है हैदराबाद, जो कि मिडिल और जूनियर लेवल की हायरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आता है मुंबई। तो अगर आप सीनियर लेवल को टारगेट कर रहे हो तो मुंबई काफ़ी अच्छा है, लेकिन जूनियर और मिडिल लेवल पर भी ये हायरिंग्स करता है। और अगर हम चेन्नई और दिल्ली की बात करें तो ये भी अच्छे हैं इस सेक्टर के अंदर काम करने के लिए। और अगर हम टियर 2 सिटीज़ को देखें तो इसके अंदर गोवा, थाने और जयपुर अच्छे हैं फॉर सीनियर, मिडिल और जूनियर लेवल। तो गोवा जो है वो सीनियर के लिए अच्छा है, थाने मिडिल के लिए और जयपुर जूनियर लेवल के लिए। नेक्स्ट सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग। इस सेक्टर ने इंडिया की इकोनॉमी में 14.5% कॉन्ट्रीब्यूट किया था और 2022 के अंदर 100 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट किए थे, जिसका सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट का मेड इन इंडिया गोल। इस सेक्टर के लिए जो बेस्ट सिटी है वो है बैंगलोर, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। इसका रीजन है कि इंडिया के जो 60% टूल्स हैं वो बैंगलोर के अंदर बनते हैं और काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वो भी बैंगलोर के अंदर है। नेक्स्ट इन लाइन इज दिल्ली NCR, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेल्ट है एट जूनियर लेवल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स, ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, मोबाइल्स एंड देयर कंपोनेंट्स एंड फैब्रिक्स। इसके बाद आता है पुणे, फॉलोड बाय हैदराबाद एंड मुंबई, स्पेशली अगर आप सीनियर लेवल हायरिंग्स को टारगेट कर रहे हो। और चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता भी अच्छे ऑप्शंस हैं इस सेक्टर के अंदर काम करने के लिए। और अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करें तो उसमें आता है वडोदरा, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और इंदौर। तो ये सारी जगह अच्छे हैं अगर आप टियर 2 सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। लास्ट सेक्टर जो हमने कवर किया है अपनी एनालिसिस के लिए वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2022 के फोर्थ क्वार्टर के अंदर इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसे 3 ट्रिलियन के ऊपर जो है वैल्यू किया गया था। कोविड-19 के टाइम पर ये फर्स्ट हिट इंडस्ट्री थी, लेकिन इसने अपने आप को काफ़ी तेज़ी से रिवाइव कर लिया और ये माना जा रहा है कि 2025 तक इसकी जो वैल्यू है वो $1.4 ट्रिलियन हो जाएगी। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो सबसे अच्छी सिटी है बैंगलोर सारे लेवल्स के लिए, लेकिन बैंगलोर के बाद आता है मुंबई, क्योंकि मुंबई के अंदर काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो है ऑफिसेज हैं, इसके साथ साथ कंसल्टेंसीज भी स्टैब्लिश्ड हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज पुणे एंड दिल्ली NCR। और बैंगलोर की बूम की वजह से ही पुणे और मुंबई के अंदर भी हायरिंग बढ़ गई, स्पेशली पुणे मेट्रो, पुरंदर एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की वजह से। और इन सिटीज़ के अलावा चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद भी अच्छी जगह है अगर आप इस सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टियर 2 सिटीज़ की। इसके अंदर वडोदरा, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और जयपुर अच्छी जगह है इस सेक्टर को अगर आप फोकस कर रहे हो। इस सेक्टर के अंदर इस समय काफ़ी बूम है और अगर आप फ्रेशर हो और अपनी करियर की स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई जो है अच्छी सिटीज़ हैं अगर आप टियर 1 को टारगेट कर रहे हो। और अगर हम टियर 2 की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूडेड है कानपुर, तिरुवनंतपुरम और गोवा। तो मैंने इन सारी सिटीज़ को इनके सेक्टर्स के हिसाब से एनालाइज किया तो मुझे 5 बेस्ट सिटीज़ मिली जो कि सारे सेक्टर्स को कवर करती हैं। वो है बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे और चेन्नई। तो इन 5 सिटीज़ के अंदर अगर हम टियर 1 की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये सारे सेक्टर्स के लिए ही अच्छी हैं। अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करें तो उसमें इंक्लूडेड है जयपुर, गोवा, वडोदरा, कोयम्बटूर और चंडीगढ़। तो ये जो टियर 2 की सिटीज़ हैं ये भी इन सारे सेक्टर्स को ओवरऑल लगभग पूरा तरीके से कवर कर लेती है। सिटीज़ के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, पॉल्यूशन कैसा है, ट्रैफिक क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी नई सिटी के अंदर शिफ्ट होने से पहले हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने अपनी एनालिसिस को 8 पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड किया। मैंने उन पैरामीटर्स को कवर किया है जो लगभग हर इंसान सोचता है कहीं भी नई जगह जाने से पहले। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखेगी और उस टेबल के अंदर आपको पता चलेगा कि किस सिटी को उस पैरामीटर के हिसाब से हमने क्या रैंकिंग दी है। सो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सिटी बेस्ट है।
अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो मुंबई इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भले ही बेंगलुरु में सब अच्छा है बट ट्रैफिक और पॉल्यूशन बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल प्लान नहीं है जिसकी वजह से नए लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है घर ढूंढने में, और दिल्ली में पॉल्यूशन, ट्रैफिक और सेफ्टी का इशू है। अगर हम चेन्नई और पुणे की बात करें तो इसमें कुछ भी बहुत एक्सट्रीम नहीं है, सब कुछ मॉडरेट है, चाहे वो वर्क अपॉर्चुनिटी हो या बाकी के पैरामीटर्स। तो हम देख सकते हैं कि हर जगह की अपनी मेरिट होती है और डिमेरिट, लेकिन हमें जहाँ भी काम मिलता है हमें वहाँ पर जाना ही पड़ता है। लेकिन 2020 पहला ऐसा साल था जहाँ पर पहली बार लोग शहर से गांव में गए थे, यानी अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19। उनके काम बंद हो गए थे, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी और इससे सबसे ज्यादा जो लोग अफेक्ट हुए थे वो थे माइग्रेंट वर्कर्स। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 4 करोड़ से भी ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स इससे अफेक्ट हुए थे और 50 से 60 हजार के करीब जो लेबरर्स थे वो अर्बन सिटी से अपनी नेटिव प्लेस या जो उनके गाँव थे वहाँ चले गए थे। और हमारे पास आया एक नया मॉडल जो कि था वर्क फ्रॉम होम। 2 साल पहले इस मॉडल को इसलिए लाया गया था ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके, लेकिन अब ये ट्रेंड बन चुका है। कोविड-19 एंडेमिक स्टेज पर आने के बावजूद भी जो वर्क फ्रॉम होम है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है, और काफ़ी सारी कंपनीज ने जो अपना वर्किंग ट्रेंड है उसे चेंज करके हाइब्रिड मोड कर लिया है। जब एम्प्लॉय से उनकी प्रेफरेंसेस पूछी गई तो 10 में से 8 लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर किया, और बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने अनाउंस किया कि वो या तो रिमोटली काम करेंगे या फिर हाइब्रिड सिस्टम पे वर्क करेंगे। एंड दीज कंपनीज इंक्लूड टाटा, स्विगी, ट्विटर, स्पॉटिफाई, SAP, फुजित्सु, वीवर, 3M। सो इन सारी कंपनीज का ये मानना था कि या तो रिमोटली काम करेंगे या फिर हाइब्रिड सिस्टम पे काम करेंगे, यानी पूरे टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस जो है वो नहीं रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो कि इस मॉडल पे वर्क कर रही हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आउट ऑफ सिलेबस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।